वो शुभ समय आ गया है जब हम सबको माता रानी के भक्तों को इंतजार होता है माँ के आगमन का। पूजा कैसे करें, शुभ समय क्या है, भोग कैसा लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो। मेजरली दुनिया को नवमी कब मनानी है उसको लेकर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन उनके लिए है जो नवमी पर जो है वो कन्या पूजन करते हैं। इस नवरात्र माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें। या माता रानी ने हमारे लिए जो सोचा है ना, हम उनकी सोच से बहुत छोटी चीज मांग रहे होते हैं और उन्होंने हमारे लिए जो सोचा है वो डेफिनेटली बेहतरीन होगा। क्या आप बिना स्नान किए पूजा कर सकते हैं? ईश्वर ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। ईश्वर तो जो बाहर उनके दरवाजे के बाहर बैठा है वो कितने दिनों से नहीं नहाया, पर ईश्वर ने उसके खाने का भी इंतजाम किया हुआ है कि आपने दुर्गा चालीसा खोली है, आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको याद आ रहा है 3 कुकर की विसल हो गई, बंद कर दो। आपको याद आ रहा है कि अरे ये फोन रह गया, फोन बज रहा है, कोई देख क्यों नहीं रहा। तो ये सब चीजें, ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो आपको अपने विचारों का भी स्नान करना जरूरी है। कन्या पूजन की सही विधि क्या है? हम बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं कन्या पूजन के वक्त। सबसे पहले जब आप प्रसाद बना रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा होए मन फिर वैसा ही बने अन्न। तो आप अगर गुस्सा कर रहे हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के मैंने प्रसाद बनाया और आप उठ भी नहीं पा रहे हो, अभी तक नहाए नहीं हो, मैंने ये करना है वो करना है, तो फिर वो पर्पस ही डिफीट हो गया। मुझे याद है कि उस समय पहली बार मैंने माँ कामाख्या देवी का नाम सुना था। कहते हैं देवी सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ सिद्ध जो है शक्तिपीठ बनी। तो जैसे कि जहाँ नयन गिरे, नेत्र गिरे, वहाँ नैना देवी बनी, जहाँ जीभा गिरी वहाँ पे ज्वाला जी बने। उसी तरीके से जहाँ माँ के प्राइवेट ऑर्गन्स गिरे वहाँ माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। तो जब माता रानी खुद वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मंदिर भी बंद होता है, तो फिर वो तो शक्ति के रूप हैं और स्त्री का रूप हैं, तो फिर हम उनसे अलग क्यों हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद हिमांशी में। वो शुभ समय आ गया है जब हम सबको माता रानी के भक्तों को इंतजार होता है माँ के आगमन का। वो 9 दिन जब हम उपासना से, भोग से, आरतियों से, भजनों से माँ को प्रसन्न करने की हर कोशिश करते हैं। लेकिन सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल भी आते हैं। पूजा कैसे करें, शुभ समय क्या है, भोग कैसा लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो, कहीं माँ नाराज तो नहीं हो जाएंगी, कोई त्रुटि तो नहीं रह जाएगी। तो आज आपके इन सब सवालों के जवाब हमारे पॉडकास्ट में मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं आप ही की डिमांड पर फिर से बुलाई जाने वाली जानी मानी एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक जी। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। थैंक यू सो मच। आप इतने प्यार से बुलाते हैं और ऑडियंस का हमें इतना प्यार मिलता है कि मैं इमिजिएटली आपके मैसेज पर हाँ कर देती हूँ कि मैं आ रही बिल्कुल, हूँ। आपके जवाबों से इतने प्रसन्न है। तो थैंक यू। सबसे पहला प्रश्न यही है कि जैसे इस बार होली को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था, अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले तो वही आप क्लियर करें। अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। मेजरली दुनिया को नवमी कब मनानी है उसको लेकर कंफ्यूजन है। अगर हम पंचांग के हिसाब से, तिथि के हिसाब से समझें तो 25 तारीख को सप्तमी तिथि जो है वो दोपहर के 1:52 तक है। वहीं अगर हम अष्टमी तिथि की बात करें तो वो अगले दिन जो है वो सुबह के 11:51 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत होगी। तो ये मैं बात कर रही हूँ 26 मार्च की। अब 26 मार्च को अष्टमी तिथि मनानी तो तय है कि अष्टमी, जो लोग कन्या पूजन अष्टमी तिथि को करते हैं वो जो है वो 26 तारीख को ही करेंगे। कन्फ्यूजन उनके लिए है जो नवमी पर जो है वो कन्या पूजन करते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है क्योंकि अगले दिन जो नवमी तिथि है वो सुबह के 10:08 तक है। एस्ट्रोलॉजी में भी 2 स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। एक वो जो उदया तिथि से लेते हैं कि जब सूर्य का जब सूर्य उदय हुआ है तब उस वक्त कौन सी तिथि है। तो वो लोग जो है वो 27 को नवमी तिथि करेंगे। लेकिन जो लोग जो है कि आप नवमी तिथि दिन में जो जो कंजक पूजन जो है वो दिन में करना चाहते हैं, तो अष्टमी नवमी दोनों माता रानी के दिन हैं। आप चाहें तो 26 को भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। चीज़ इसलिए क्योंकि क्या पंचांग में जो रामनवमी है वो कई जगह जो है वो 26 की मेंशन्ड है और कई जगह जो है वो 27 की मेंशन्ड है। गूगल पर भी जो है वो डेट्स बदल रही हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पर असली मान्य में अगर आपको जो कंजक पूजन करना है तो वो मेरे हिसाब से 26 मार्च को ही करना चाहिए। 26 मार्च को ना। अब मनीषा जी ये बताइए कि इस नवरात्र माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें। माँ दुर्गा को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे पहले इस शब्द को, जिसमें पूरा संसार छुपा है, माँ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी नवरात्र आते हैं ना, ये एक सबसे बड़ा मौका होता है इस एनर्जी से कनेक्ट करने का, इस भाव से कनेक्ट करने का। वो किसी ने खूब कहा है कि आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ आना मुमकिन नहीं है। इस तेज़ी से बदलते हुए जीवन में कभी ना बदलने वाला सुकून है माँ। तो अगर हम, मुझे लगता है कि ईश्वर जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल समय आता है ना, तो एक फेथ ही है विच बिकम्स योर एंकर।
तो ये फेथ जो है वो जब माँ से जुड़ जाए, आप ये सोचिए कि ज़िंदगी में जब भी तकलीफ होती है, हम छोटे होते हम गिर भी जाते थे, तो सबसे पहला ज़ुबान पे जो शब्द आता था ना, मम्मा, कि हम अपनी माँ को पुकारते थे। तो उसी तरीके से ये वो फेथ है, ये वो भाव है जो हमें ज़िंदगी की सारी मुसीबतों से दूर कर सकता है। मैं मानती हूँ, मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कह रही हूँ कि कई बार किस्मत में कोई चीज़ ना भी लिखी हो ना, तो कहते हैं ना कि जब दवा भी काम ना करे तो दुआ मांगती है, ये माँ है जनाब, हार कहाँ मानती है। तो वो माँ से जब आपकी तार आपके जुड़ जाते हैं ना, तो अगर किस्मत में कोई चीज़ नहीं भी लिखी, वो तो भी मुमकिन कर देंगी कि मेरे बच्चे ने मांगा है, मैं ये दूंगी ज़रूर। तो इस नवरात्रि मुझे लगता है कि इसी भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने फेथ को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आई नो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये उपाय कर लें, ये उपाय कर लें, पर मैं आपसे, जब हम बात कर रहे थे चंद्र ग्रहण के समय भी मैंने कहा था कि कभी भी ईश्वर के साथ जो अपना कनेक्शन है ना, वो ट्रांजैक्शन वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि या तो ऊपर सुनाई नहीं देता या ऊपर कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये जो फेथ है ना, आपको हमेशा कभी ये ना मांगे कि प्लीज़ मेरी नौकरी लग जाए, मैं ये चढ़ाने आऊँगा, या ये मैं चढ़ा के जा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी शादी करा देना। बल्कि ये कहो कि जो मेरे लिए बना है वो सही समय पर बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे देना, कि देखने वाले को भी मज़ा आए और मुझे तो लेकर मज़ा आए ही आए। तो इसलिए मेरा सोच जो है वो ये कहती है कि सबसे पहले जब हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, कि अपने भाव को साफ रखना, क्लियर रखना, एक क्लियर इंटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम ऊपर वाले ने या माता रानी ने हमारे लिए जो सोचा है ना, हम उनकी सोच से बहुत छोटी चीज़ मांग रहे होते हैं, और उन्होंने हमारे लिए जो सोचा है वो डेफिनेटली बेहतरीन होगा। बस उस समय को, सब्र जो है, ये 9 दिन हमें सिखाते हैं। लोगों के मन में बहुत से सवाल भी आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यताएं और परंपराएं बहुत समय से चली आ रही है कि अगर आपने, क्या आप बिना स्नान किए पूजा कर सकते हैं, आप विग्रह को, माँ के विग्रह को छू सकते हैं? इससे जुड़ी कुछ इस तरह की बातें बताइए, साफ करिए, कि ताकि लोगों के मन का जो डर है, जो अब सोशल मीडिया के चलते और ज़्यादा बढ़ गया है, वो दूर। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा हिमांशी जी। अ, पंजाबी में ना एक कहावत है कि नहाउंदिਆਂ जे रब मिलदा तो सब तो पहला मच्छियां ते डड्डूआं नूं मिलदा। तो नहाने से अगर भगवान मिलते तो सबसे पहले मछली और फ्रॉग्स को जो है वो मिल जाते। क्यों नहाना ज़रूरी कहा गया है? बिकॉज़ एक किसी भी चीज़ को करने का एक डिसिप्लिन होता है। हमने स्कूल में अगर हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा सिर्फ़ स्कूल में जाके मिलेगी। आपको शिक्षा तो, एजुकेशन तो कहीं से भी मिल सकती है। पर स्कूल में जाने के एक नियम हैं कि आप वहाँ पे भी नहा धो के, आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं, आप क्लास में एज़ अ स्टूडेंट बैठते हैं, आप नोटबुक पर वो नोट्स को जो है वो लिखते हैं, टीचर चेक करते हैं। तो एक डिसिप्लिन है कि पढ़ाई करने का ये तरीका है। उसी तरीके से जब पूजा की बात होती है, तो एक डिसिप्लिन हमें हमारे बड़ों ने, हमारे शास्त्रों ने सिखाया है, जिसमें स्नान सबसे पहली चीज़ है। पर बात जब स्नान की थी ना, तो स्नान से सिर्फ तन साफ करना ज़रूरी नहीं था। स्नान का मतलब मन साफ करना भी था, अपने विचारों की शुद्धि भी था। तो हमने, बहुत अच्छा आपका सवाल मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब हम व्रत की बात करें तो हमें लगता है कि खाना छोड़ना है। हम स्नान की बात करें तो हमें लगता है कि सिर से हेड टू टो हमें सिर्फ नहाना है, पानी जो है वो अपने ऊपर डालना है। पर शास्त्र में ये सब चीज़ें सिर्फ इनके लिटरल मीनिंग्स नहीं, इनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी समझाए गए हैं। कि हम जब स्नान की बात कर रहे हैं ना, तो बॉडी तो साफ होनी ज़रूरी है, मन काला रह गया तो क्या करेंगे? आप जब पूजा की बात है, ईश्वर ने तो कोई मनाही नहीं की। ईश्वर ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। ईश्वर तो जो बाहर उनके दरवाजे के बाहर बैठा है, वो कितने दिनों से नहीं नहाया, पर ईश्वर ने उसके खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि जो आएगा वो उसे पैसा या खाना देकर जाएगा। तो ईश्वर की ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पर हाँ, हमें जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज़ ने सिखाया है, एक डिसिप्लिन में आने के लिए स्नान बहुत ज़रूरी है। और आज आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहती हूँ कि स्नान तन का भी और स्नान मन का भी। बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग पूजा कर रहे हैं, नवरात्रों में भी नहीं, वैसे भी जनरली अगर हम बात करें, तो आपने आपने दुर्गा चालीसा खोली है, आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, पढ़ते-पढ़ते आपको याद आ रहा है 3 कुकर की व्हिसल हो गई, बंद कर दो। आपको याद आ रहा है कि अरे ये फ़ोन रह गया, फ़ोन बज रहा है, कोई देख क्यों नहीं रहा? तो ये सब चीज़ें, ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो आपको अपने विचारों का भी स्नान करना ज़रूरी है कि ये समय मेरा और माता रानी के कनेक्शन का है, मैं टोटली यहाँ डिवोटेड रहनी ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा जी, कि ऐसा होता है कि तन तो साफ कर लिया, स्नान कर लिया, मन में बहुत से भाव हैं। ये आपने बताया जैसे कुकर की सीटी बज रही है, ध्यान वहाँ चला गया। और भी हैं, इन 9 दिनों में लोग, बहुत से लोग हैं जो मांस मदिरा छोड़ते हैं, लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़रा कुछ आप कहिए
कि क्या सिर्फ 9 दिनों की ही वो सात्विकता मानी जाएगी, उसी से माँ प्रसन्न होगी? नहीं, मैं तो एक्चुअली मैं जो कहती हूँ वो कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही कहती हूँ कि 9 दिन जय दुर्गा, 10वें दिन दे मुर्गा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ 9 दिन का जय दुर्गा करने का भी। नॉन-वेज खाना या नहीं खाना इज़ एब्सोल्यूटली योर पर्सनल चॉइस। उसके लिए कोई डिस्कशन मुझे लगता है नहीं हो सकता। फ़ेथ में भी कोई डिस्कशन जो है वो नहीं हो सकता। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मुझे ये लगता है कि जब आपने व्रत रखा हो, तो थोड़ा-सा ना आप उस जो आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, आपके परिवार में किसी ने रखा है, तो ये गुण अपनाना चाहिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप उपवास रखिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, पर अगर आपके घर में किसी ने व्रत रखा है, तो इतना सम्मान तो देना चाहिए कि उन दिनों में नॉनवेज जो है वो ना बने, नॉनवेज ना लाया जाए। हुँ, और जिसने व्रत रखा है, व्रत रख के भी आप चिढ़ रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं कि मैंने व्रत रखा है और तुम नॉनवेज ले आए हो, हुँ। उनको अपने आप माता रानी सद्बुद्धि देगी। अगर इस मैसेज को सुन के जो है वो नहीं लेकर आ रहे, नहीं खा रहे, तो गुड फॉर देम। लेकिन आपको भी कम से कम गुस्सा नहीं करना कि मैंने व्रत रखा है और तुम ये लेके आ रहे हो, तो फिर आपके व्रत रखने का भी पर्पस जो है वो डिफीट हो गया। हुँ। नवरात्र में बहुत इम्पोर्टेंट है कलश की स्थापना। जी। तो कलश की स्थापना का अगर मुहूर्त अगर आपसे मिस हो जाए, हुँ। अगर आप वर्किंग है या किसी और वजह से, तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले घट स्थापना से ही नवरात्रों की शुरुआत होती है। तो आप सुबह-सुबह उठ के स्नान करते हैं, उसके बाद आप घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त आपके ज़रिए हम पहले बता देते हैं ताकि अपना अलार्म लगा के रख लें, हुँ, ये पता हो। तो 19 मार्च को जो घट स्थापना का मुहूर्त है, वो सुबह 6:52 से लेकर सुबह के 7 बज के 53 मिनट तक का तकरीबन समय है। और उसके अगर ये मिस हो जाता है तो अभिजीत मुहूर्त भी आता है जो कि दोपहर को 12:05 से लेकर दोपहर के 12:53 तक का मुहूर्त है। तो आप इन दोनों समय में से घट स्थापना कर सकते हैं। मिस हो जाए तो सबसे खूबसूरत आपने बात कही जो कि अगर मिस हो जाए तो क्या होगा? हुँ, कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। सही समय में सिर्फ़ ये बताया गया है कि किसी चीज़ को जब आप सही समय से करते हो ना, तो आप अपना इंटेंट डालते हो। आप उसके लिए कोई फ़ोकस होके काम कर रहे हो। पर जब बात माँ की हो ना, तो माँ को तो जब मर्ज़ी याद कर लो। उन्होंने कोई ये समय नहीं हमें बना के भेजा कि नहीं आप इसी टाइम पे मुझे याद करोगे तो ही मैं आपकी अटेंडेंस में टिक करूँगी कि हाँ, मेरे बच्चे ने सब काम सही किया। पर किसी समय पर आप कोई चीज़ करते हो दैट्स लाइक पुटिंग अ स्पेशल एफर्ट। तो वो उस समय पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो और ज़्यादा बढ़िया आते हैं। हुँ। और जब 9 दिन की समाप्ति के बाद विसर्जन करते हैं, तो कलश के लिए क्या कुछ बताया गया है? कलश में रखा सामान, कलश में ऊपर चढ़ा नारियल? देखिए बहुत से घरों में अलग-अलग रिवाज़ जो है वो किए गए हैं। जब आप घट स्थापना जैसे करते हैं हम, तो हम चौकी लगाते हैं, चौकी पर लाल कपड़ा जो है वो बिछाते हैं। कोई साबुत अनाज जैसे गेहूँ है वो रखते हैं, उसके ऊपर हम कलश रखते हैं। कलश पर हम जो है वो मौली बाँधते हैं, हम जो नारियल है उसके ऊपर मौली बाँधते हैं, हम स्वास्तिक जो है वो कलश पर बनाते हैं। आम के पत्ते जो है वो उस पे लगाए जाते हैं। तो बहुत सारी ये एक प्रोसेस है जो कई-कई जगह सिमिलर मिलेगा, कई घरों में जो है वो डिफरेंट भी बनेगा। कई लोग घट स्थापना नहीं करते, वो सिर्फ़ नारियल रखते हैं कि उसके ऊपर 7 बार जो है वो मौली घुमा के और उसको लाल रंग की चुनरी में लपेट के सिर्फ़ वो भी रखा जाता है। अब बहुत जैसे आपके घर में रिवाज़ हो, आइडियली आपको वैसा ही करना चाहिए, कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस ना करें जब तक आपके घर के बड़े हुँ। एग्री करते हों। लेकिन उसके बाद जो लोग नारियल रखते हैं अलग से, वो उस नारियल को यूजुअली छील कर कंजक पर जब हम कंजक पूजन करते हैं, तब उसका प्रसाद सबसे पहले कंजकों को खिला के और फिर जो है वो सहपरिवार खाते हैं। जो लोग विसर्जन करते हैं, बहुत कम घरों में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को उलझाया जाता है, सब मैक्सिमम घरों में जो है वो प्रसाद खा लिया जाता है। बहुत बहुत सारे लोग जो विसर्जन करने हैं या किसी को दान करना है, तो ये जो अनाज है, कुछ लोग कुछ मुट्ठी अनाज अपने घर में रख लेते हैं, बाकी सब किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, जो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि जब हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, हम 9 रात्रियों की बात कर रहे हैं। हुँ। माँ के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं, तो जो इसका विधान है, वो भी 9 हिस्सों में बँटा हुआ है। तो जैसे हम स्नान करते हैं, सबसे पहले हम घट स्थापना करते हैं, हम चौकी लगाते हैं। चौकी के ऊपर साथ हम माँ का श्रृंगार, हम माँ का भोग, ये सब लगाते हैं। घी से बना हुआ घी का जो से भरपूर दीपक है, हम वो जलाते हैं। उसके बाद जो है वो हम जाप करते हैं। जाप है, आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, आप जो है वो दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, आप वो करते हैं। दान, आरती और साथ ही साथ व्रत और साथ ही साथ जो है वो सबसे ज़्यादा क्षमा याचना। तो ये 9 हिस्से हैं जो किसी भी पूजा में स्पेशली नवरात्र पूजा में शास्त्रों में बताए गए हैं कि अगर ये 9 स्टेप्स पूरे हों तो वो पूजा कंप्लीट होती है। पर जैसे मैंने कहा कि जब आप अपनी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लेते हो तो उनको उस पैकिंग से,
उस उस फीलिंग, उससे उनको सिर्फ उस फीलिंग से मतलब है। वो पैकिंग पे रिबन लगा या पैकिंग जो है वो कैसे फोल्डेड उस पे पेपर में थी, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। पर आपके माध्यम से अगर जो सही विधि है, अगर आप इन 9 चीज़ों का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग जो है ना नवरात्रों में भी अपनी सारी एनर्जीज मांगने पे लगा देते हैं कि माता रानी ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, पर हम दान करना भूल जाते हैं। आपके पास इतना कुछ है, जो अब इसे एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझें कि हमारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े भरे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा आप यूएस जा रहे हैं, मेरे लिए वहाँ से जो है वो कपड़े लेकर आइएगा, आप यहाँ से लाएं मेरे लिए कपड़े लेकर आइएगा। कपड़े रखेंगे कहाँ? तो पहले जगह वहाँ भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो इसलिए ईश्वर तब और देंगे जब आप अपने घर से जो है वो कुछ चीज़ें देना सीखेंगे, यानी दान करना सीखेंगे। तो ये दान का जो पर्सपेक्टिव है वो हर त्योहार हमें सिखाता है और माँ अपने दिनों में सबसे सिखाने आती है, क्योंकि मैंने स्पेशली जो लोग माँ के भक्त हैं ना, वो इस बात से ज़रूर रिलेट करेंगे कि जब भी नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे हों या ये नवरात्रे हों, हमेशा कोई ना कोई शख्स आपसे कुछ ना कुछ मांगने ज़रूर आएगा। वो एक तरीके का टेस्ट होता है। माता रानी ये सुनना चाहती है कि क्या आप में देने की क्षमता है या सिर्फ लेने के लिए आए हैं। कलश में जो चीजें डाली जाती है वो किस चीज के प्रतीक होते हैं? चाहे वो कोई हल्दी डालता है, कोई सुपारी, कोई तभी मैंने सिक्के। कहा कि वो अलग-अलग चीज़ें, कोई उसका स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जो डाले जाते हैं। कुछ लोग जायफल डालते हैं, कुछ लोग हल्दी डालते हैं, कुछ लोग साबुत गेहूँ के दाने जो है वो डालते हैं, चावल भी डालते हैं, उसमें गेहूँ के भी दाने डालते हैं, कुछ लोग काले तिल भी डालते हैं। तो वो जैसी आपकी घर की मान्यता हो आप वैसे डाल लीजिए। कोई स्पेसिफिक रीज़न अगर इसको ज़बरदस्ती मैं कहूँ तो ग्रहों से नहीं मैं जोड़ना चाहूँगी, पर ये आपकी श्रद्धा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्या पूजन की सही विधि क्या है? कन्या पूजन ना सबसे प्यारा मुझे लगता है कि समय होता है और हम बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं कन्या पूजन के वक्त। सबसे पहले जब आप प्रसाद बना रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसा होए मन फिर वैसा ही बने अन्न। अन्न। तो आप अगर गुस्सा कर रहे हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के मैंने प्रसाद बनाया और आप उठ भी नहीं पा रहे हो, अभी तक नहाए नहीं हो, मैंने ये करना है वो करना है, तो फिर वो पर्पस ही डिफीट हो गया। जिस घर में लड़ाई हो या कलेश हो रहा हो, माता रानी वहाँ देर से आती है। दूसरी गलती, आप जब कन्याओं को बुलाते हो तो बेटा कह के नहीं बुलाना चाहिए कि बेटा आ जाओ प्रसाद बन गया। वो बाल रूप में पूजा कर रहे हो पर पूज तो माँ को ही रहे हो ना। तो इसलिए ये कहना चाहिए कि माता रानी आइए, प्रसाद तैयार है, ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा होता है कि जिसने व्रत रखा हो ना वो खुद लेने जाए, बजाय कि किसी और को कहे कि मैं प्रसाद बना रही हूँ फटाफट आप बुला लाओ। क्योंकि जब आप खुद अपना हर चीज़ में अपना भाव डालोगे ना, वो सबसे ज़्यादा जो है वो माता रानी खुश होती है। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैंने अपने घर से सीखी है कि कई बार यूजुअली हम 9 कंज, क्योंकि 9 रूप हैं तो हम 9 कंजकें और 2 लांगुरवीर को हम जो है वो पूजा करते हैं। कई लोगों के घर में 1 और कई लोगों के घर में 2 जो है लांगुरवीर पूजे जाते हैं। तो जब हम कंजकों को बुलाने जाते हैं ना तो हमें लगता है यहाँ तो ज़्यादा हैं, तो हम कुछ को छोड़ आते हैं कि हमें जो है हमें 9 ही पूजनी है। तो मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा रूप छोड़ के आ गए हो, कि आना तो उन्होंने था, तुमने तो बाकियों को जो है वो बुला लिया। तो वो बोलते हैं कि जितने आए आपके घर में कभी कमी नहीं आएगी। अगर आपने जय माँ वैष्णो देवी मूवी भी देखी हो ना, तो भक्त श्रीधर के घर कुछ भी नहीं था, पर वो खाना अपने आप आता गया और कितनी कंजके जो है वो आके खा के गई थी, कितने लोग खा कर गए थे। तो ये भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो मैंने अपने घर से सीखी है कि मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि कई बार आप कंजकें बिठा चुके होते हो, आपके दरवाजे पर फिर भी बेल बजेगी, कोई और आएंगे, पूरी टोली आएगी कि हमें कंजक दो, और आप बोलो हमने तो कंजकें बिठा ली हैं, हमारे यहाँ तो माता रानी खा के चली गई हैं। वो बोलते हैं वो किस रूप में दोबारा लेने आएंगी, क्योंकि आप एक मंदिर में माथा टेको और आपको कोई कहे कि ये वाला मंदिर जो है ना ये बड़ा पावरफुल मंदिर है, आप वापस जाके वहाँ पे फिर अपना जयकारा जो है वो लगाओगे, फिर अपनी जो है वो इच्छाएं रखनी शुरू कर दोगे। तो जब माता रानी आए वो आपका भाव ही टेस्ट करने आती है। इसलिए इन दिनों में आप चाहो तो कोई चॉकलेट्स जो है वो रख सकते हैं, फ्रूट जो है वो रख सकते हैं, फ्रूटीज़ जो है वो रख सकते हैं। जब कोई आ गया तो अपने घर के अंदर बुला के बिठा के उनको दीजिए। वो आपसे हलवा पूरी जना खाने नहीं आए, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी श्रद्धा देखने आए हैं और आपको आशीर्वाद देने आए हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब था ये। और मेरे ख्याल से इसमें तो जो भाव की बात आपने की और जो नया पॉइंट था कि बेटा कह के नहीं बोलना, यानी बहुत से लोग गलतियां कर रहे होंगे, अब उनकी सारी गलतियां ठीक हो गए जाएंगी इस नवरात्रे में। जी। वाकई ये सवाल का जवाब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मैं हम्म। पूरा ध्यान से सुन रही थी इसको। क्या माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखना भी बहुत जरूरी है क्या मनीषा जी? अगर कोई व्रत ना रख पाए तो?
थोड़ा सा मेरा जवाब कई लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर मैंने इसे ऐसे देखती हूँ कि हिमांशु जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप ये सोचिए, अगर आप खाना ना खाएं और आपने एक बार अपनी माँ को बता दिया कि आज मैंने लंच नहीं किया, तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? माँ तो परेशान हो जाएंगी। एग्जैक्टली तो यही सोच मेरी भी है कि मैं अगर एक दिन खाना ना खाऊं या मैं अपनी मम्मी को फ़ोन पे कह दूं कि आज मैंने लंच नहीं किया, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो वो बार बार कहेंगी कि फ्रूट्स भेज दूं, स्मूदी भेज दूं, कुछ और भेज दूं। वो परेशान रहती हैं। तो खाना छोड़ना, बहुत बार हम खाना कब छोड़ते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं कि आज मुझे खाना नहीं खाना। यहाँ खाना छोड़ने का मतलब वो नहीं था, उपवास का मतलब था एक तप, एक तपस्या, कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो एक थॉट जो है वो कई बार मेरे मन में आता है कि मैं भूखे रह के उन माँ को प्रसन्न नहीं कर रही हूँ कि देखो मैंने आपके लिए रखा। मैं अपनी माँ के लिए भी अगर ये कहूँ कि मम्मी मैंने आपके लिए व्रत रखा हुआ है, वो कहेंगी नहीं, मेरे लिए ज़रूरत नहीं है व्रत रखने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था एक तप, ये अगर हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझें, साइंटिफिक तरीके से समझें, तो जब भी नवरात्र आते हैं चेंजिंग सीजन के दौरान, तो आपको हल्का खाने को कहा जाता है, एक तरीके से बॉडी डिटॉक्स होती है। लेकिन नवरात्रों में स्पिरिचुअल मैसेज जो है वो हमारे माइंड और सोल को डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। माइंड को जो हम डिटॉक्स करते हैं, तो आप जिस तरीके से खाने को आप छोड़ रहे हैं ना, कि आप व्रत में जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपनी कंप्लेंट्स को, अपने एंगर को, अपने ईगो को, एक दूसरे की तरफ ग्रजेस को, ग्रीड को, ये सब चीज़ें जो है वो हमें छोड़ने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल डिटॉक्स की जब हम बात करते हैं, हम रोज़ाना शायद इतना समय पूजा में नहीं लगा पाते, लेकिन जब 9 दिन आते हैं तो हम किसी चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन बांधते हैं कि मैं दुर्गा कवच रोज़ करूँगी। कवच हमें प्रोटेक्शन देता है, एक ऑरा हमारा प्रोटेक्ट होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है दुर्गा कवच पढ़ना, क्योंकि उसमें माँ के सब 9 रूपों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। जो लोग नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ इस दौरान करते हैं, उनकी भी कनेक्शन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा इस टाइम चार्ज अप होते हैं। तो व्रत रखना, भूखे रहना मुझे नहीं लगता कि सही है, पर आप जो अगर जिन्होंने रखा है, उनको भी बाकी लोग पोक ना करें कि इससे होगा क्या, कि क्या चीज़ है। उनका अपनी तपस्या है, अपना करने का चीज़ों को ढंग है, तो वो रखना भी चाहिए कि आप जैसे अपनी तपस्या करनी चाहें। और जितने भी व्रती हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, एक सवाल ये भी आया है कि बीच में अगर कुछ खा लें गलती से, तो पूरा व्रत भंग हो जाएगा? नहीं, भाव आपका जो है वो सही था। तभी मैंने कहा ना, देखो आजकल हिमांशी जी, आजकल हमारी रो लाइफ भी ऐसी हो गई है, हम कब भूखे रहते हैं। मतलब अगर एक दिन करवा चौथ पर भूखे रहना होता है, तो शाम तक हमारी एनर्जी जो है वो आधी होनी शुरू हो जाती है कि इट इज़ कि हम नहीं आगे इसके आगे रख पाएँगे। तो 9 दिन निर्जला उपवास रखना या फिर बिना कुछ खाए पिए रखना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग जो है काफ़ी समय से, जो मैं लोगों को देख रही हूँ, सब फलाहार रखते हैं। आप साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, साबूदाने की खीर जो है वो खा लेते हैं। व्रत का बहुत सारा सामान आता है। मेजरली जो मुझे लगता है कि आप जो बाहर जाके खा रहे हो एज़ अ लग्ज़री, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्रत को व्रत की तरह रखें, तो साफ़ मन से जो साफ़ घर में क्या और साफ़ अपनी नीयत से जो खाना बनाया जाए वो खाना चाहिए। जिनकी मजबूरी हो, जिनके पास खाना बनाने की ऑप्शन ही नहीं है, वो लोग बाहर खाएँ तो समझ में आता है। नमक का इस्तेमाल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। व्रत में सेंधा नमक को यूज़ करने के लिए इसलिए कहा गया था बिकॉज़ आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपका बीपी जो है वो कम से कम मॉडरेट जो है वो रहेगा। तो आपका बीपी के हाइज़ एंड लोज़ आपको देखने नहीं पड़ेंगे। इसलिए सेंधा नमक तब कहा गया था। नहीं अवेलेबल तो नॉर्मल नमक भी खा सकते हैं। ऐसी कोई मनाही कहीं नहीं कही गई। पर जिनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उनको स्पेशली अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी एग्जांपल इसीलिए दिया था कि माता रानी खुश नहीं होंगी, परेशान होंगी, अगर आप जो है वो चक्कर खा के वहीं गिरते रहे तो। और मनीषा जी, दो कैटेगरी हैं। एक तो वो व्रती हैं जो बिल्कुल निर्जला करने को तैयार है, फलाहार, जिनको आप सलाह दे रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ना करें ऐसा, माँ के लिए भाव। एक और कैटेगरी है व्रत करने वालों की, जिनका नाश्ता फिर लंच, उनका 5 कोर्स चलता है, लेकिन हाँ, हर एक का ऑल्टरनेट चल रहा है। जैसे खीर खाएंगे तो समक के चावल आ गए, आपको कूटू का आटा आ गया, खा वो पूरा रहे, वो उसके लिए क्या कहेंगे? उनको मैं यूजुअली कहती हूँ कि ये मत बोला करो कि मैंने नवरात्रों के व्रत रखे हैं, मैं कहती हूँ नवरात्रों की चरत रखी है मैंने। तो इसलिए उनको यूजुअली मैं यही कहती हूँ। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी हेल्थ ही अलाउ नहीं कर रही, भाव है कि मैं रखना चाहता हूँ या व्रत रखना चाहती हूँ, तो कोई मनाही नहीं है। आप जैसा रखना चाहें आप रखें। पर अगर व्रत रख के कह रहे हो आप मेरा नवरात्रों का फास्ट है और आप 5 कोर्स की जगह 10 कोर्स खा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो फिर ध्यान व्रत की तरफ है ही कहाँ? तो कहाँ है वो? इससे अच्छा जो है वो फिज़िकली व्रत ना रख के अपना जो है वो मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली डिटॉक्स कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। हुँ।
व्रत के दौरान अगर वीकनेस या चक्कर आए तो भी क्या व्रत तोड़ देना चाहिए उस समय? ये तो मेरे ख्याल से इसमें आ ही गया ना ये वाला तो। क्योंकि मैंने बोला कि जब मम्मी फटाफट आपके लिए कुछ ना कुछ बना के लेके आएंगी, तो ये क्यों नहीं। तो हम्म। सबसे ज़्यादा ना मुझे लगता है कि अपनी सेहत के लिए हम खुद जिम्मेदार पहले हैं। ईश्वर ने हमें भेजा है यहाँ पे और हम खुद की ना टेक केयर कर सकें तो उसका फ़ायदा क्या है। बहुत लोग अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं कि नहीं मेरा व्रत जो है वो हम्म। टूट जाएगा, तो ये सही नहीं है। आपको परेशानी में देखकर माँ कभी खुश नहीं होंगी। वो कभी इस भाव को नहीं चेक करना चाह रही कि ये मेरे लिए कितना परेशान होंगे। वो हम्म। आपके इस भाव के लिए चेक करना चाह रही है कि ये मेरे लिए कितना कंसर्न्ड है। यानी सामर्थ्य अनुसार जब कहा सामर्थ्य जाता है तो अनुसार, आर्थिक भी और शारीरिक शारीरिक रूप भी, से भी अपना बिल्कुल। देखे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत से महिलाओं का प्रश्न आया है कि अगर वो मासिक धर्म के चलते पूरे 9 दिन का व्रत नहीं कर पाती तो माँ की उपासना बाधित होगी? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। और ये हमारे पास ऑफिस में हर बार ये सवाल आता ही आता है। हम पहले एक कॉन्सेप्ट को समझें। सबसे पहले जब मैं अपना अगर अपना एग्जांपल दूं, तो जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था, तो मुझे किसी हम यूजुअली जो हमारे घर में आंटी लोग आते हैं वो लोग परेशान कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम्हारे फादर तो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। तो मैंने भी परेशान होकर अपने फादर के पास गई और मैंने बोला कि ये तो मुझे मना कर रहे हैं कि आपको व्रत नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा कि जब आप परेशान होते हो, कि उन्होंने मेरे से सबसे पहला सवाल किया था कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में किसने बताया? तो मैंने कहा मम्मी ने। तो कहते कि आप अगर परेशान हो, आपके साथ इस वक्त कौन है, कि आप सबसे पहले किसके पास आओगे? मेरे पास, भाई के पास, या रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास, किसके बारे में बात करोगे? हाउ आर यू फीलिंग? तो मैंने कहा मम्मी से। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपनी माँ से ये सारी बातें कर रहे हो, तो फिर वो तो जगत जननी है, वो तो सबकी माँ है, तो हम्म। उनसे दूरी क्यों? कि सबसे पहले उनके दिन आए तो मैं उन्हीं से दूरी बना लूँ। तो उन्होंने बोला आप पूजा अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, लोग जो कहते हैं वो कहने दो। उसके बाद वो मुझे ज़िंदगी में, मुझे याद है कि उस समय पहली बार मैंने माँ कामाख्या देवी का नाम सुना था। हम्म। कहते हैं देवी सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ सिद्ध जो है शक्तिपीठ बनी। तो जैसे कि जहाँ नयन गिरे, नेत्र गिरे, वहाँ नैना देवी बनी, जहाँ जीभा गिरी वहाँ पे ज्वाला जी बने। उसी तरीके से जहाँ माँ के प्राइवेट ऑर्गन्स गिरे वहाँ माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। तो जब माता रानी खुद वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मंदिर भी बंद होता है, तो फिर वो तो शक्ति के रूप हैं और स्त्री का रूप है, तो फिर हम उनसे अलग क्यों हैं? हम में ही तो है ना, हमारे बिल्कुल 9 सही। रूप जो हैं वो हमें अपने अंदर भी तो नज़र आ ही रहे हैं ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात का वहम करना चाहिए, आपको पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। ये वक़्त वो है जब वो आपकी सबसे ज़्यादा सुनेंगी, तो आपको पूजा अपनी बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, घर में किसी से लड़ के पूजा ना करें। अगर आपके अभी लोग हैं घर के बड़े इन चीज़ों में फँसे हुए हैं, ऐसे विचारों में, तो कोई बात नहीं, जब आपका समय आएगा तब आप अपने बच्चों को समझा लीजिएगा। मैं कहूँगी कि किसी भी त्योहार के समय घर में लड़ाई ना डालें, लेकिन आप अपनी पूजा, अपना मानसिक जाप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, माता रानी ने कभी मनाही नहीं करी, वो तो खुद एक जो है वो औरत का प्रतीक है। हम्म। मनीषा जी, हर घर में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है जी, नवरात्र में, जी, बहुत अधिकांश घरों में। जी। तो उनका एक प्रश्न है कि अगर घर से बाहर जाना पड़े हुँ। तो अखंड ज्योत के लिए क्या कुछ उपाय है, क्या करना चाहिए फिर? अक्सर उन लोगों के लिए दिक्कतें होती हैं कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई है और कई दिनों के लिए उन्हें जाना हो। अगर आप सुबह जाके, जैसे हम ऑफ़िस जाते हैं, तो आप सुबह जाके अगर शाम को वापस आ जाते हैं तो वैसे ही कोई वहम नहीं है, क्योंकि वो अखंड दीपक जो है वो बस जगता रहना ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं हमें इमरजेंसी में जाना पड़ता है और घर हमें बंद करना पड़ेगा, तो एक बहुत छोटा-सा इसका एक तरीका जो है वो घर के बड़ों ने हमें समझाया है कि आप एक मौली लीजिए और मौली के 2 टुकड़े जो है वो कर लीजिए। एक मौली का टुकड़ा जो है वो आप जोत पर बांध दीजिए, जो दीपक है आपका अखंड दीपक, और दूसरा जो है वो आप अपने हाथ पर या अपने कलावे के साथ या आप अपने साथ जो है वो बांध के रखिए। तो इस तरीके से जो वो कनेक्शन है वो टूटता नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी घर से जाएं हमेशा इजाज़त लेकर ज़रूर जाएं। भले आप सुबह जाके शाम को आ जाएंगे, पर आपने जब घी का दीपक जगाया है तो माता रानी को ज़रूर कह के जाएं कि मैं जल्दी वापस आया, ताकि उन्हें बता कर जाएं। अगर इमरजेंसी में कोई भी कारण ऐसा बनता है कि कोई घर में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप दीपक कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं,
तो भी इन दिनों में वहम नहीं करना चाहिए। दीपक को बुझाते नहीं हैं, उसको जगते रहने दीजिए, भले उसमें घी दोबारा ऐड ना करें। अब कई लोगों के घरों में बहुत सारी कई बार होती है कि कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि हम नहीं जो है वो अखंड जोत कंटिन्यू कर सकते, तो इसको इसीलिए बुरा वहम जो है वो नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सुबह जगा के गए और शाम तक आए और दीपक बंद हो गया, तब भी हमेशा जो है वो गंगा जल का छींटा दें, स्नान मुमकिन हो उस वक्त नहा के जो है वो आप फिर से जो है वो दीपक जगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वहम बिल्कुल नहीं करना, इन वहमों से ही तो दूर होना है। हम क्या कहते हैं कि माता रानी के दिन है, हमें ध्यान लगाना है। ध्यान का मतलब क्या है? आंखें बंद करना नहीं है, बंद तो पहले ही है, खोलना है। तो इसलिए जितने अपने ज्ञान चक्षु हम खोलेंगे उतना ही लाइफ जो है वो ईजी रहेगी। 9 दिन के माता के 9 स्वरूप हैं। जी। इन 9 दिनों में अलग-अलग स्वरूपों का क्या महत्व है? और सवाल होता है कि भोग क्या लगाएँ माँ को? हम्म। कौन से कुछ रंग भी क्या मेंशन किए गए हैं शास्त्रों में? देखिए, रंगों को हम दिनों के हिसाब से भी लेते हैं, कुछ लोग नक्षत्रों के हिसाब से लेते हैं, कुछ लोग तिथियों के हिसाब से लेते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन, आपका सवाल मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बहुत लोगों को जब आप इंटरनेट पे देखते हैं ना, तो यही नहीं पता होता कि इस रंग के कपड़े माँ को पहनाने हैं या खुद पहनने हैं, उस रंग से हाँ। करना क्या है हमें। फूल जो है वो चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना है? तो मैंने कहा माँ को तो भाव आपका चाहिए। आपको मैं बता देती हूँ लिस्ट, पर वैसे आप उनको अपने भाव से, अपने मन से कुछ भी चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। हर रंग माँ के लिए शुभ है, हर रंग माँ के भक्तों के लिए, माँ के बच्चों के लिए भी शुभ है। पहला जो दिन है वो माँ शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और समृद्धि की देवी कहा गया है। आप इनके लिए आप इस दिन अगर येलो कलर से शुरुआत करते हैं क्योंकि पहला नवरात्रा भी है, तो आप अगर येलो कलर के कपड़े आप पहनते हैं, मैं भी आपके सामने आज येलो ही पहन के बैठी हुई हूँ, तो ज़िंदगी में ना चीयरफुलनेस, ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ आप माँ को घी का भोग जो है वो लगा सकते हैं। अब इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ वो इसलिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि डेली हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आज किस चीज़ का भोग लगाएँ। रिपीटेड खाना जब हमें पसंद नहीं है तो फिर हम माता रानी को रिपीटेड खाना क्यों खिलाएँ? तो जब आप हमें सुनें तो ये चीज़ें आप अपने लाइफ़ में आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। माँ शैलपुत्री को हिमालय की बेटी कहा गया है। तो इसलिए माता रानी का ये वो रूप है जो बिगिनिंग्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ लेकर जाती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहती हैं तो आज का दिन जो है वो बहुत खूबसूरत है। जब आप नई बिगिनिंग्स के साथ लेंगे, जयकारा बोलकर करें, माता रानी का ध्यान करके रखें ताकि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ओर जाए। हुँ। और दूसरे दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है? सो आज दूसरा नवरात्रा है और हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं। इस रूप को माँ के निष्ठा, प्रेम, ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है ना कि कहीं न कहीं प्यार की कमी है, मुझे जो मेरा हक चाहिए वो नहीं मिल रहा या मैं किसी चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे वो ज्ञान नहीं मिल रहा, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि हम फ़ोटो ढूँढें, हम कोई ऐसे मंत्रों का जाप करें जो हमें बोलने भी नहीं आ रहा हो। सिर्फ़ आप माँ का ध्यान कीजिए। इंटरनेट पर, फ़ोन पर आपको अगर फ़ोटोग्राफ माता रानी की नज़र आ रही है, 5 मिनट उन्हें देखकर मेडिटेट कीजिए। उस रूप को अपने माइंड में बैठने दीजिए। यहाँ से निष्ठा, प्रेम, ज्ञान सब आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होगा। आप जो है आज पिंक कलर के कपड़े जो है वो पहन सकते हैं और माँ को चीनी का या बताशों का भोग लगा सकते हैं। हुँ। और अब बताइए मनीषा जी, तीसरे दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसके नियम क्या कुछ हैं? सो तीसरे दिन जो है वो माँ चंद्रघंटा की रूप की हम पूजा करते हैं। अब माँ का ये रूप जो है वो अच्छी सेहत के लिए भी है, जो हमें इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर रहती हैं, डर हमारे किसी प्रकार का जो है, ख़ासकर जिन लोगों को अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है या कल क्या होगा, तो ये रूप हमें ये समझाता है कि कल जो होगा ना वो तो होगा, उसके लिए आज अपना नहीं बिगाड़ना। आप इस दिन माँ चंद्रघंटा अगर हम कहें तो उन्होंने चंद्रमा को जो है वो अर्धचंद्र को अपने माथे पर जो है वो बिठाया हुआ है और घंटियों से बजाकर जो है वो सब जो असुर थे, जो राक्षस थे, उनका जो है वो संहार किया था, उन्हें डराया था। तो आप ये देखिए कि चंद्र घंटा हमें बहुत, माँ का ये रूप हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक अंदर जो क्योस है, आज के समय में राक्षस हमें सामने नहीं नजर आ रहे, हमारे खुद के अंदर ही बहुत सारे छुपे हुए हैं। तो जो ये अंदर क्योस है, ये घंटी बजाकर दूर होते हैं। तो इसलिए आप अगर अपने घर में घंटी बजाकर पूजा करें और जितनी ज़ोर से, जितनी देर तक आप बजा सकते हैं वो कीजिए, आप महसूस करेंगे कि जितनी अंदर नेगेटिविटी है या जो क्योस था, इनसिक्योरिटी थी, वो दूर होगी। और आज जो है वो आप लाइट ब्लू कलर आप पहन सकते हैं और साथ ही साथ पंचामृत का भोग अगर लगाएं तो बहुत शुभ रहेगा। हुँ। आप नवरात्र के इनको चौथे दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसके क्या नियम हैं?
सो चौथा रूप मुझे सबसे पसंद है माँ का, क्योंकि वो माँ कुष्मांडा का है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की सृजनकर्ता कहा जाता है, कि उन्होंने सृष्टि को जो है वो रचा। तो इस तरीके से इन्हें जो है वो क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाता है। आप देखिए कि माँ ने इतने बड़े यूनिवर्स की जो है वो रचना की है। तो जब हमारे थॉट्स बहुत छोटे होते हैं ना, या हम अपनी सोच से, अपने सोच के दायरे से बाहर नहीं आ पाते, तो हमें माँ कुष्मांडा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। आप ऐसे लूप में किसी में थॉट्स में फँस गए हैं जहाँ से आप वापस नहीं आ पा रहे हैं, या जिन लोगों को ओवरथिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि आप किसी नेगेटिवली अगर आप बात चीज़ों को उलझे हुए हैं उस लूप में, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो आज 5 मिनट माँ कुष्मांडा की जो फ़ोटोग्राफ है वो इंटरनेट पर ही भले आप कहें और देखें, और वहाँ फ़ोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ये वो रूप है जो आपको इस लूप से बाहर भी निकालेंगी, आपको एक बड़ा सोच जो है वो देती हैं, आपके फ़ोकस को, आपके गोल्स को, आप अपने मुकाम ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं, वहाँ तक लेकर जाने में माँ की कृपा बहुत मायने रखती हैं। और इस दिन जो है वो आप लाइट येलो कलर के कपड़े आप जो है वो पहन सकते हैं, और साथ ही साथ अगर भोग अगर लगाना हो, तो मेवे का भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। हम्म। और नवरात्र के 5वें दिन माँ के Right, किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उनके क्या कुछ नियम है? सो माँ का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता का। और ये स्वरूप भी अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि माँ जो है वो समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ये माता का ये रूप भी देता है। और साथ ही साथ जहाँ हम उलझे रहते हैं चीज़ों को, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, कि हमें कई बार एज़ पेरेंट्स लगता है कि बच्चे हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छे से हमें ट्रीट नहीं कर रहे, या हमें उनके एटीट्यूड उनका सही नहीं लग रहा, या बच्चों को लगे कि पेरेंट्स ट्रीट नहीं कर रहे, हमें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहाँ हमें रिलेशनशिप इश्यूज़ लगते हैं, तो माँ स्कंद माता का ये जो रूप है, ये हमें सिखाते हैं कि ये रिश्ते यहीं हैं। और रिश्तों में दोनों साइड से जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। तो कोई रिश्ते ऐसे ना हों कि आप जब एक ही साइड देते रहते हैं ना, तो वो आपके हाथ कई बार इतने ज़्यादा भर जाते हैं, देते-देते खाली आपके होंगे, लेकिन उसको देंगे तो वो भी ओवरलोड उस चीज़ का नहीं सह सकता। तो माँ स्कंद माता का ये रूप हमें सिखाता है कि आपको जितनी चीज़ें करनी हैं, वो एक कंट्रोल में, एक दायरे में करनी बहुत ज़रूरी है, भले वो रिश्ते हों, भले वो इमोशंस हों। और माँ के इस रूप के लिए आप जो है वो आज अगर वाइट कलर या वाइट के कोई भी शेड्स, आप लाइट क्रीम अगर पहनते हैं, और माँ को अगर अंगूर का भोग लगाते हैं, तो बहुत शुभ रहता है। और नवरात्र के छठे दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है? माँ का छठा रूप जो है वो माँ कात्यायनी का रूप है। इस रूप को हम जब समझते हैं, तो हमें बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करने का हमें समझ आती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में, हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, और हम कहीं पर भी एक डिसीजन नहीं ले पाते। तो आप इस रूप को देखिए, 5-7 मिनट मेडिटेट कीजिए। जहाँ आपको रुकना चाहिए, आप उस जवाब तक 100% पहुँचेंगे। कई चीज़ें कि मैं ये करूँ, नहीं करूँ, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, 5 मिनट अपने आप को सिर्फ सरेंडर कीजिए, माँ की ओर देखिए। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद अपनी आँखें बंद कीजिए, और माँ का नाम लेना जो है वो शुरू कीजिए। और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि धीरे-धीरे जो आपके लिए सही है ना, आपके माइंड में वही थॉट परमानेंट होना शुरू हो जाएगा। आज आप लाल अगर कलर के कपड़े पहनते हैं, यानी कि रेड क्लोथ्स अगर आप पहनते हैं, और माँ को शहद का भोग अगर आप अर्पण करते हैं, तो बहुत शुभ रहेगा। और नवरात्र के 7वें दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होती है और उनके नियम क्या कुछ कहते हैं? 7वां रूप माँ का थोड़ा डराने वाला है, ये रौद्र रूप है, माँ कालरात्रि का रूप है। और माँ कालरात्रि को जब आप देखते हैं ना, तो थोड़ा-सा भयभीत हो जाते हैं। पर माँ ने ये रूप हमारे लिए नहीं, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, उनके लिए वो रूप धारण किया है। तो ये जो रूप है, आप अगर आप कहें कि 5 मिनट आप माँ कालरात्रि को देखें, तो थोड़ी देर बाद डर लगेगा, क्योंकि अंधकार से भरा हुआ रंग है, बिजली जैसे जो है वो गले में गहने हैं, बाल जो है वो बिखरे हुए हैं। तो ये रूप बहुत कंफर्टेबल हर एक इंसान को नहीं लगता, पर उन्हें लगेगा जिनकी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल चल रही है। तो माँ कालरात्रि हमें सबसे बड़ा लेसन ये देती हैं कि अपने अंदर से किसी भी तरीके के डर को हमें निकालना होगा। आप देखिए कि माँ काली ने जब-जब संहार किया है, तो रूप उनका कभी जो है वो कंफर्टेबल रहा नहीं है। वो अनकंफर्टेबल इसलिए हुई क्योंकि उन्हें अपने भक्तों को कंफर्टेबल करना था। तो ये रूप उन लोगों के लिए, ये आज माँ की स्मृति जो है वो माँ की तरफ मेडिटेशन उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल है। खासकर अगर आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में दुश्मन बहुत हैं, लोग मुझसे जेलस बहुत हैं, मेरी कामयाबी से लोग जो है वो खुश नहीं होते, अपने ही घर में मेरे अगेंस्ट लोग बहुत हैं, तो आपको आज माँ कालरात्रि की उपासना ज़रूर करनी
करनी चाहिए। 5 मिनट आप माँ काल रात्रि अगर ऐसे भी बोलते हैं, तो भी आप जो है वो अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ कर सकेंगे। और आज के दिन अगर आप ग्रीन कलर पहने, जो कलर आपने पहना है, और साथ ही साथ माँ को गुड़ का भोग लगाएँ, तो बहुत ही शुभ रहेगा। और 8वें दिन माँ के किस स्वरूप को पूजा जाता है? 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और अष्टमी का तो सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आज आपको माँ के सारे स्वरूप अपने घर में ही नज़र आते हैं जब हम कंजक पूजन करते हैं। महागौरी जो हैं, वो एक अपने आप में अगर हम देखें ना, 8 नंबर जो है वो कहीं न कहीं कर्मों से जुड़ा हुआ भी है। तो महागौरी का जो ये हम देवी माँ का जो ये 8वां स्वरूप है, ये एक हमारी कार्मिक क्लींजिंग वाला है, आंतरिक शांति वाला है। तो एक तरीके से जब हम महागौरी की तरफ देखते हैं, तो एक बार अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या गलतियाँ मैंने की कि मुझे जो थोड़ा-सा सफ़र यहाँ करना पड़ रहा है, या रास्ता मुझे दिखाइए, मैं क्या कर्म करूँ ताकि मेरी लाइफ़ जो है वो आगे जो है वो सुलझी रहे। तो महागौरी जो है वो सब कुछ देने के लिए आती हैं। अब देखिए ना कि हम अगर तो हमें लगता है कि हमने कंजकें बिठाई हैं, हमने एक एफ़र्ट डाला है, लेकिन महागौरी वो रूप में हमें ब्लेस करने आती हैं। और आज का जो दिन है वो अगर आप माता रानी के लिए आप जो कुछ अगर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले हम कंजक पूजन कर ही रहे हैं, तो हलवा पूरी तो माँ के लिए है ही है, पर साथ ही साथ स्पेशली अगर आप किसी कंजक को एक्स्ट्रा मेवा अगर आप देते हैं, अगर आप सबको देना चाहें, क्षमता है तो बहुत अच्छा, वरना किसी कंजक को स्पेशली अगर आप मेवे का प्रसाद देते हैं, तो बहुत भोग लगाते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और महागौरी माँ को प्रसन्न करने के लिए आज अगर आप येलो कलर पहन के कंजक बिठाते हैं, तो बहुत ही शुभ रहेगा। और अब आखिरी दिन माँ की उपासना का 9वां दिन, नवरात्र के 9वें दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होती है? माँ का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है, जिन्हें सभी सिद्धियाँ देने वाला कहा गया है। सिद्धियों का मतलब वो शक्तियाँ हैं, एक तरीके से हमारी अगर हम आज के समय से बात करें, तो वो सिद्धियाँ जो मुझे मेरे जीवन को जीने के लिए चाहिए। सिद्धियों का मतलब कोई मैजिकल शक्तियाँ नहीं, का मतलब ये नहीं कि मैं अचानक से मेरी इंट्यूशन जो है वो काम करेगी, पर हाँ, सही जगह मेरी एनर्जीज़ लगें, मैं जो करूँ वो सही काम हो और उससे किसी और को भी फ़ायदा हो। अपने फ़ायदे के अलावा किसी और के फ़ायदे के बारे में भी सोचना, ये सब सिद्धियों का पार्ट है। तो माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियाँ देने वाली माँ कहा गया है। और इनके लिए जो सबसे खूबसूरत बात है, 9 जो नंबर है वो कंप्लीशन का नंबर होता है और ये माँ का 9वां स्वरूप है। तो जिस तरीके से एक नई बिगिनिंग से हमने माँ शैलपुत्री से शुरुआत की थी, ये वो माँ का वो स्वरूप है जो हमारी ज़िंदगी में सब चीज़ें टिक, 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 टू डू लिस्ट जितनी हम बनाकर आए हैं ना, वो सब चीज़ें टिक करने के लिए आती हैं। अब इस दिन जो है वो अगर आप क्रीम स्पेशली कलर के कपड़े पहने या लाइट पेस्टल शेड्स अगर आप पहने, तो बहुत ही शुभ रहता है। और आप अगर माता रानी को तिल के लड्डू या तिल से बनी हुई कोई मिठाई का भोग लगाते हैं, तो आपको अति उत्तम उनकी कृपा जो है वो मिलेगी। अच्छा, तो ये एक सवाल का और जवाब दीजिए, जैसे कुछ लोग केवल 7 दिन का व्रत करते हैं, कुछ 8 दिन का, जी। तो क्या वो माँ के इन रूपों के आशीर्वाद का से वंचित रह जाएँगे? बिल्कुल नहीं। सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोग 7 दिन के उपवास रखते हैं और अष्टमी पर जो है कन्या पूजन कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें मैं कहना चाहूँगी। पहली चीज़, अगर आपने अष्टमी पूजन भी कर दिया, लेकिन आपने बोला क्या था कि मैंने नवरात्रे रखे हैं, तो 9 दिन पूरे नवरात्रों में वही गिने जाएँगे। आपने सप्तरात्रि के व्रत नहीं रखे। तो हुँ। 9 दिन तक आपको पूरा जो आहार, व्यवहार और आचरण कहा गया है, उसे फ़ॉलो करना चाहिए। तो हम लहसुन प्याज़ वाली बात भी करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आपको वो नहीं करना। रूप जो हैं, आपने कंजक पूजन पर 9 रूपों की पूजा की। आपने माँ के 9 रूपों को बुलाया, आपने माँ के 9 रूपों को खाना खिलाया। तो आपके नवरात्रे पूरे संपूर्ण ही माने जाते हैं। पर गलती कहाँ होगी, जब आपने नवमी के दिन की, मेरे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, अब नवमी के दिन मैंने प्याज़, लहसुन खाना शुरू कर दिया। फिर आप नवरात्रे नहीं कह सकते, फिर आप सप्तरात्रे कहिए। हुँ। अच्छा, आपने सभी रंग बताए माता रानी के अलग-अलग स्वरूपों से जुड़े, काले रंग का ज़िक्र नहीं किया। क्या ब्लैक पहनना अशुभ है क्या? ब्लैक पहनना शुभ नहीं है। ब्लैक जो कलर है वो कंट्रोल का कलर कहा गया है। अब ब्लैक बुरा कैसे हो सकता है? माँ कालरात्रि को अगर आप देखें, तो उनका तो रंग ही काला है। तो माँ को किसी कलर से कोई मनाही नहीं है, उनको किसी रंग का वहम नहीं है। उन्होंने तो एक रूप धारण किया, ये सिखाने के लिए कि कलर सब अच्छे होते हैं। लेकिन जब पूजा में हम काले रंग को मनाही, जो बड़ों से मैंने सुना है कि इसलिए कही जाती है बिकॉज़ ब्लैक कलर कंट्रोल का होता है। जब आप चाहते हो कि बाहर की कोई शक्ति मुझे कंट्रोल ना कर सके, तब आप ब्लैक पहनते हो। लेकिन जब ये तो समय है जब मैं चाहता हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कंट्रोल करे, मुझे जिस तरीके से चलना चाहिए वैसा चलना सिखाए, तो इसलिए हम ब्लैक के पहनना अवॉइड कहते हैं।
कि नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। क्या नवरात्र के दौरान घर में दिशा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप पूजन कर रहे हैं, जहाँ आप अखंड जोत जला रहे हैं? देखिए वैसे कोई अलग से चौकी अगर हम ये कहें कि हमारा मंदिर कहीं है और हम फिर उसको डायरेक्शन कहीं और हम लगाएं, तो वो तो सही नहीं है। आपका घर का मंदिर जो है, जो पूजा स्थान है, वो भी आइडियली नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। ईस्ट में हो सकता है, बेसिकली 0 से 90 डिग्रीज के बीच जो है वो ये आपका मंदिर का होना चाहिए। लेकिन अगर मंदिर वहाँ नहीं है आइडियली, तो आप ऐसा तो नहीं है कि घट स्थापना जो है वो आप इस डायरेक्शन में अब जाकर करेंगे। तो जहाँ है वहाँ होना चाहिए। बट हाँ, माता रानी से ये ज़रूर कहें कि शायद मैंने आपको स्थान सही नहीं बिठाया हुआ, अगली बार मुझे घर ऐसा दे दीजिए जहाँ मैं ईशान कोण में ही आपको जो है वो बैठा सकूँ। अब चलते-चलते मनीषा जी ऐसे बताइए कि एक ऐसा उपाय या ऐसी कोई उपासना का तरीका जो सभी 9 दिनों के लिए मान्य हो और वो करके हम समभाव से माँ को प्रसन्न कर सकें? एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड बताती हूँ मैं आपको, कि जो अगर आप लगातार बोलें और इन उसकी शुरुआत अगर इन 9 दिनों में कर ली जाए, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो सोचा है वो मैनिफेस्ट ना करो। आई एम वेरी श्योर कि उससे कई गुना ज़्यादा मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे। वो पावरफुल स्विच वर्ड जो मैं बचपन से बोलती आ रही हूँ, वो है माँ। तो द मोमेंट आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, उसको माँ बोलकर शुरू कीजिए, कि एक बार याद करके देखिए, क्योंकि इससे बड़ा ना तो कोई पावरफुल स्विच वर्ड मैंने सुना है और ना मैंने कोई उपाय ऐसा कभी देखा है कि जो बिना इनका नाम लिए, कि हम ये सो कहें कि ये उपाय मैंने किया और मेरा काम हो गया। पर हाँ, जितनी बार माँ कहा है कि माँ मैं ये करने जा रहा हूँ, आप देख लेना, माँ ये मैं कर रही हूँ, आप देख लेना। और ये इतना पावरफुल है, आप ये 9 दिनों में ट्राई करके देखिएगा, आपको हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स ना मिले। मतलब पूर्णतया समर्पण भाव, सरेंडर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही ये है। माँ यही मांगती है। माँ यही मानती हैं। देखिए मुझे इसलिए भी बहुत खूबसूरत लगता है कि हम हम शायद इन दिनों में कुछ लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम कई बार अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाते कि मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ। लेकिन हमें लगता है कि मंदिर में जयकारे लगा के 4 माँ को घंटे लाइन प्रसन्न में कर लग जाए। के हम जो है वो माँ को प्रसन्न कर देंगे। तो उन्होंने तो अपने एजेंट जो है वो हमारे साथ समक्ष हमारे भेजी हुई हैं, हम उन्हें मान नहीं दे पाएँ। उनकी दवाइयाँ जो है मिस हमने कर दी, उनकी डॉक्टर कंसल्टेशंस हमने मिस कर दी, उनका चश्मा हम ठीक नहीं करवा पा रहे, उनका फ़ोन ठीक नहीं करवा पा रहे। पर हमें लग रहा है कि आज भोग ये लगाना ना छूट जाए, कहीं ऐसे ना हो कि वो मुझसे रुष्ट हो जाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये माँ जो हमारे घर में है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये खुश होंगी ना, इनकी दुआएँ कहाँ-कहाँ पहुँचेंगी और आपको कहाँ-कहाँ ज़िंदगी में लेकर जाएँगी, ये किसी ने नहीं सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, नवरात्र के मौके पर इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ दी। दर्शकों के सारे जितने भी मिथ्स हैं वो टूट गए होंगे और सही जानकारियां उन तक पहुंची। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें आशा है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।